का भैया देंगे ना। ये आज के बाद दोबारा ये आज होगा, दोबारा आ भी नहीं पाएगा। उपस्थित सज्जन दोबारा नहीं आ पाएगा भाई। और गुरुदेव कुछ जिस कारण आपको आज दरबार में बुलाया है, आपको भली भांति ज्ञात है कि मेरी ये चौथी अवस्था है। मुझे ये आपके राज्य किसी उत्तर अधिकारी को सौंप देना चाहिए। गुरुदेव, मैं चाहता हूं राम को शुभराज बना दिया जाए और चारों भाइयों में सबसे बड़ा तथा कार्य योग्य है। इसलिए गुरुदेव, आप मुझे आज्ञा दीजिए। क्या मेरे कार्य करने के लिए स्वतंत्र यदि आप सबको ये कार्य मान्य है तो उनका ये राज्य तिलक कर देना चाहिए। कहिए गुरुदेव, आपकी क्या राय है? राजन, आप ठीक कह रहे हैं। आपकी अवस्था वृद्धावस्था आ चुकी है और आप राम को अपना उत्तराधिकारी बना दीजिए। वह हर कार्य में योग्य है और सब लोग अच्छी तरह से संभाल सकता है। राजन, अब आप महलों में आराम कीजिए और राम को राज्याभिषेक करने की तैयारी कीजिए। जो आज्ञा कीजिए। आपकी आज्ञा सब आंखों पर। मंत्री जी जाइए और राज तिलक की तैयारी कीजिए। हेलो हेलो, माता जी प्रणाम। माता, एक सुखद समाचार है। माता जी, पिताजी ने मुझे राज्य सौंप दिया है और कल सुबह मेरा राज तिलक है। सारे राज्य तुम्हारी और बता
माता जी, मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। दुनिया भर के सुनो सुनो सुनो, सारे नगरवासी सुनो। कल राम जन्मचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा। और प्रभु हमारे राजा होंगे। सुनो सुनो सुनो, सारे नगरवासियों सुनो। कल राम का राज्याभिषेक होगा किसी का मूड है ना। और वे हमारे राजा होंगे। सुनो सुनो, सारे नगरवासियों सुनो। कल हमारे राजा रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा। आखिर ये रास्ता वक्त दे दी। माई कपड़ा भाई डबल माइक कैसे लगाओ। अरे तू ऐसे क्यों कह रही है? क्या मुझे मालूम नहीं? कल हमारे राम का राज्याभिषेक होगा। नहीं तो अरे पर कर ले अब तो सुनना ना, खत्म नहीं है ना। अब मेरा रास्ता छोड़ और मुझे अभी सारे नगर में यह समाचार सुनाना है। ओहो, तो ये बात है, कल राम का राज्याभिषेक हुआ। ये खबर तुम सारे नगर में सुना रहे हो। अच्छा, तो मेरे होते हुए राम का राज्याभिषेक मैं अभी जाती हूँ और रानी कैकेयी को समझाकर भरत को ही राज्य दिलाती हूँ। मैंने बहुत सोच लिया, बहुत युक्ति अपनाई। अब मुझे पूर्ण ज्ञात हो गया है कि रानी को कैसे समझाना है। अब रानी को समझाकर ही भरत को राज्य दिलाती हूँ। रानी अवश्य मेरी बात मानेगी। मैं रानी को अपनी बातों में बहलाकर यह कार्य करवाती हूँ। अब मैं रानी के महल में जाती हूँ।
तूने शीत उदाए हैं पर तूने बाल बिखेरे हैं। तू जो रो रही सब शायद ये कैसे लक्षण तेरे हैं। कभी पकड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है। मेरी सोगत बता जल्दी दासी, क्यों तुझको छाई उदासी है। रानी जी मैं क्या कहूँ, आज तो एक ऐसी बात सुनने में आई जिसे सुनते ही मेरे पांव तले जमीन से खिसक गई। अरे जरा मुझे तो बतला, वह कौन सी बात है। क्या बताऊं मेरी रानी, आपकी और मेरी सामत आई है। अरे कमबख्त, जरा जल्दी बोल, बोल तो सही, मुझे क्यों परेशान कर रही है। रानी किसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी फन उसी का है। जो तुम्हें दिखाई देता है वह खुशी नहीं है, मातम है। बजते हैं यही नज़ारे, आवाजों में इनकी गम है। खुल गए भाग तसलिया के, दया उसी पर विदना की। रानी किस घोर नींद में हो, अब लोग चाल निक राजा की। तू सदा जीतती थी चौसर, अब तो हार खा रही है। ये ले दो तेरी रानी, किस बात पर मार खा रही है। वे रंग में है बदरंग है, क्या पासे इनके प्यारे हैं। तेरे छक्के छूट जाएंगे, अब तो उनके मुंह मारे हैं। वह बाहर आने वाला है, जो तीर छुपा है तरकस में। तू समझ नहीं राजा दशरथ, तेरा है तेरे वश में है। जो तुझको प्राण समझते थे, निष्कासित तेरे रहते थे। वो प्यार भरत को करते थे, नैनों का तारा कहते थे। वे ही राजा वे ही दशरथ, सब तेरे काटे जाते हैं। हकदार राम को माना है, उसको ही मुकुट पहनाते हैं। अरे निकल यहाँ से चंडालनी, किसने तेरी मति मारी है। जो सच सुनने की कहने को बंद कर आई चिंगारी है। अब के जो ऐसे वचन कहे तो मुंह नुचवा दूंगी तेरा। युवराज राम होगा जिस क्षण, तुझको मुंह मांगा इनाम दूंगी। तेरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार यह ले। कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार यह ले। ये हार तुम्ही को शोभा हो, दासीना माल की लालची है जीत राम की और है उस भोले वाले भरत लाल की है। कुछ याद तुम्हें आता है तुम्हें, जब यहाँ किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र राजा होगा, यह वचन दिया था राजा ने। अब इस चालाकी को देखो कि ढंग से पलटा है पासा, पर देश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को दे दिया। बलिहारी ऐसे उत्सव किए जो देश देश में लेते हैं। एक पुत्र को राज तिलक, दो बेटे मामा जी के। वो समान है राम भरत, एक ही
चिड़िया ये दो घर है, दोनों ही मेरी आंखें। यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है। कोदी का भरत दुलारा है तो राम नियन का तारा है। क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी जो अपना मुंह नुचवाऊंगी? दोनों में कोई हो राजा, मैं दासी ही कहलाऊंगी। मेरा तू भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने। नीचे कपट राजा में यह जान लिया मैंने। तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तू अभी मार्ग दिखा मुझको। वो भरत लाल का लाभ दिया, वह सरल उपाय बता मुझको। रानी, तुम्हें याद होगा 2 वर मांगे थे राजा से, वह दोनों तुम मान गए। बस वही 3 को काफी है, मांगना खूब चतुराई से। जो मांग सफलता पर जाए उस समय मांगना जब राजा, सौगंध राम की खा जाए। कहता 2 वचन मांगती हूँ, राजा जी भरत लाल जी हो और 14 वर्षों को रामचंद्र तपस्वी होकर वनवासी है। तेरी मति की बदहारी हूँ, है अब से भरत बेड़ी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। मुस्तीदी ने यह समझा था क्या राम भरत की जोड़ी है। दासी तुझ पर वारी जाऊं, दीवार कपट की तोड़ी है। कदापि नहीं होगी कौशल्या की मनमानी अब। युवराज बनेगा भरतलाल, हट मैंने ही ये ठानी है। क्या मजाल है राजा की, अधिकार भरत का चूर करे। पर एक बात मैं कहती हूँ, अगर तू उसको मंजूर करे। है राम नाव किनारे पर तो चलती फिर तूफानों में, अपने ही हाथों मार रही है, अपने आप कुल्हाड़ी पैरों में। समझा समझा कर हारी में तुम फिर भी बहती जाती हो। जो करे तुम्हारा स्वर्णाश उस पर भी दया दिखाती हो। रानी राज तिलक की 14 दिन से रानी जी लोग उसका बदला लगे हाथ। तुम उसको कौशल्या सौतन से वह एक दिन के बदले 1 साल तक महंगा रही। बेटा 14 दिन के बदले 14 वन को वनवास करे। भरतलाल इतने दिन में जनता के प्रिय हो जाएंगे। यदि राम हटाना भी चाहे तो हटाना उनको पाएंगे। अच्छा मंत्रा, तूने मुझे खूब सुझाव दिया, मैं तेरा सदा ऋणी रहूंगी। मैं अभी कोप भवन में जाती हूँ और राजा से 2 वर मांगती हूँ। हाँ रानी, यही उचित होगा। जाओ रानी। ये वाले
कुछ तकरार नहीं, अवध के नाथ को मुझसे सच्चा प्यार नहीं। या लेकर बर उठूंगी या उठेगी मेरी लाठी। अंधेरा क्यों है? इस भवन में ये मातम सा क्यों है? चलता हुआ ये रंग बेधूप क्यों है? बेबल खुद से मुकड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों? जिन आंखों ने तराश किया वो आंखें उड़वा दूंगा मैं। जो जीवा कड़वा बोली तो वो जीवा कटवा दूंगा मैं। लटके मोती क्यों पीते? मन मार मार क्यों मचता है? बढ़ गई मांग उलझन में काटू का रंग क्यों बह है? क्यों वो मन में लेती है? क्यों भारी तुमको पल पल है? जो तुम्हें प्राण सा प्यारा है उसका अभिषेक दिवस कल। चलो रानी 16 श्रृंगार करो। क्यों दूसरी हो रानी? क्या संकट है? क्या पीड़ा है? क्या इच्छा है मांगो रानी? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? क्यों मुझे सताने आए हो? मरने रखते हो स्वार्थ भाव प्रत्येक मनाने आए हो। जग में कौन हुआ किसका समूह देखे की माया है वही तुम्हारी प्राण प्रिय जिसपे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी जो जान मांग पर मिटती है, बिन मांगे मोती ना मिलते हैं, मांगे से भीख ना मिलती है। ऐसे वैसे से मत मांगो रानी, मांगो जो से पूरा, जो सदा मांग का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा। अच्छा ये सब जाने बतलाओ तो तुम क्यों रोती? तुम तो
में क्या हुआ जो रोकती है? तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सतवारी हो, प्रण पालन करने वाले हो। सच्चा धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं तो करते हैं। रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रजा पर अपनी लिखते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, फिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है, तुम पर है, मेरे तो वरदान प्रभु, वही मेरे धन मुझको लौटा दो, जो बनते हो धनवान प्रभु। हाँ क्या बात है। तो और तो कोई चीज नहीं, जितना चाहे ले लो। मैंने सीखा है नहीं, जब मन को भाए वो ले लो। कर्जे जो बरसे ना फूल, ये सब होता है मेलों में। जो कहा सो किया, सब एक बात है मर्दों में। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, तब भी मैं उपहास नहीं। सच तो है मुझको भी, अब पुरुषों में विश्वास नहीं। कितनी छुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो हे रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाओ। नहीं, हम रघुवंशी की जान जुबान के साथ सूर्य पश्चिम दिशा की क्यों ना उठ जाए, लेकिन जो वचन दे चुके हैं उसे अवश्य पूरा करूं। अभी विश्वास नहीं तो मैं राम की सौगंध खाता हूं। राम की सौगंध खाता हूं। तो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह वरदान आज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निज भरत को राज मांगती हूँ। वचन जो दूसरा है मेरा, तो सुन लो, कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सच से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा, वह राजा नहीं उदासी है। कल ही से 14 वर्षों को कब्ती वन विश्वासी हो। प्राणेश्वर, प्यार अगर सच्चा हो तो प्यारी के सम्मुख बोलो। प्रणवीर अगर कहलाते हो तो बोलो, एक वस्तु बोलो। मुझे काम नायक पहला अर्जुन मांगा वो नहीं हुआ है।
मिल जाएगा पर कोई ये सब है सभी छोड़ दिया मेरा नाम बनोगे इसमें क्या तूने सोचा मैं समझ न पाया तेरे खेतों को ये राज्य भाई बैठा सूख गया था सदा उससे आनंद मेरा राम रहे सदा मेरा उसको बदल नहीं सकती। पड़ गई था पत्थर पे धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय सुझाती हूँ। थोड़ी आंखों के आगे रह रहे उपाय बताती हूँ। अब देश बात घर में ही है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से कह दो दूंगा पिछला वरदान नहीं। जो सत्य हमारा जीवन है, जो उससे हमें दिखाती हो। सूर्य पंथ की चादर काली माँ सर्वोच्च करेंगे पर अपना वचन नहीं छोड़ेंगे। का तुझको जितने धर्म पर है तेरा छान पर है। सत्यवादी का राजा हरिश्चंद्र जो सब प्रजा के संकट में जिसकी सच्चाई का चिरा जगमगा रहा मरकट में। दूसरे महाराजा शिवी थे जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा की एक कबूतर की खुद ना सोचते
थे अपना। दूसरे हुए नजीब जी जो टुकड़ा दान लेते थे। जब आकर इल्म मानता है हड्डी भी अपनी दे देते हैं। मैं तुमसे हलीचन जैसा हड्डी या मांस न मांग रही। मैं तुमसे जीवी हलीचन जैसा हड्डी न मांस मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा जो देना तुमको मुनासिब है। तुम हलीचंद के कुल में हो तो दे दो, यही मुनासिब है। रानी मेरा कुछ नहीं करता जब तुम मुझे लटका लगी कुल्हाड़ी अपने पाँव में तुम खुद ही मारी। तू आज नहीं है आपे में, फिर तू आपे में आएगी। वो दिन अपनी ही करनी पर सिर झुझला के पत्ते जो होना वो होगा। उसकी ना मुझे चिंता है। कहाँ गया हालो खेलने जा रहा चल मेरा तो आज सत्य कर जो मुझे समझा। रानी चला चल पता चलते राजवी सुमंत जी तुम सीधे जाओ और राम को लेकर आओ, तुम्हें खुद ही ज्ञात हो जाएगा।